हेलो, मैं अभिषेक गुप्ता। हम लोग ये जो वीडियो तुम लोगों को दे रहे हैं, इस वीडियो का पर्पज़ है कि कुछ छोटे-छोटे अनाउंसमेंट हम लोगों को करने हैं। हम लोग एक तुम लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, वो उन बच्चों के लिए जो कि एडवांस का इस बार पेपर देने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर होगा, उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन एक और जो अनाउंसमेंट है, जो कि इस बार जो बच्चे 10th से 11th में मूव कर रहे हैं, उनके एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर दे रखी है। जो बच्चे 10th से 11th में मतलब 2027 में जो लोग एडवांस का पेपर देंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में वो बच्चे जो कि इस साल 11th से 12th में मूव करेंगे उनके करस्पॉन्डिंग भी बैच का अनाउंसमेंट है। और जो बच्चे प्री फाउंडेशन वाले बैच के हैं जो कि 9th से 10th और 8th से 9th में मूव कर रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग भी हमारे पास बैच का अनाउंसमेंट है। तो मैं सारी बातें तुम लोगों को पहले अनाउंसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, और उसके बाद जो असाइनमेंट हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं उसका क्या मोटिव है वो मैं तुमको बताने वाला हूँ। तो टू बिगिन विद, सारे बच्चों का भी बोर्ड का पेपर जो 10th में है इस समय, जो कि बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, उनका बोर्ड का पेपर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। कुछ के खत्म हो गए होंगे, कुछ के 24 तक खत्म हो रहे होंगे। तो उन बच्चों की बहुत सारी इंक्वायरीज हमारे पास आ रही हैं, तो सबसे पहला बैच का अनाउंसमेंट उन्हीं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो भी बच्चे बच्चे हैं जो कि 10th से 11th में मूव कर रहे हैं, इन सारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है वो मैथमेटिक्स का होता है, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के चलते जेई के पेपर में तुम लोगों की रैंक बनने वाली है या खराब होने वाली है, तुम लोगों की चॉइस है। डिफिकल्ट पेपर भी यही वाला सबसे ज़्यादा आता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो एवरेज से पेपर आते हैं, लेकिन मैथ्स के पेपर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। मैं अगर अपने बारे में बताऊं कि हम लोगों ने जब जेई का पेपर दिया था और अभी तक जो जेई का पेपर होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं तुम लोगों को बात बताऊं, तो मैंने 1987 में जेई का पेपर दिया था। और उस पेपर की खासियत ये थी कि 3 घंटे का पेपर सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, और उस पेपर में 3 घंटे में 100 नंबर के पेपर में जिस बच्चे के 7 मार्क्स आ गए थे वो आईटी में सिलेक्ट हो गया। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ऑफ ऑल जेई पेपर्स। और वो लेगेसी जेई के मैथ्स के पेपर की आज तक बनी हुई है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी जिन बच्चों के 120 नंबर के पेपर में 20 नंबर भी आ गए होंगे तो वो आईटी में सिलेक्ट हो गए होंगे। और जितने जो ज्यादा नंबर ले आता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिलेटिवली हमेशा से सरल पेपर आते रहे, तो सारा जितना भी तुम लोगों को स्ट्रगल करना है वो मैथ्स नहीं करना है। थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट भी होता है मैथ्स, और बहुत ही कंसेप्चुअल भी होता है, कैलकुलेटिव भी होता है, थ्योरी बेस्ड नहीं होता है, थ्योरी का पार्ट कम होता है, प्रैक्टिस का पार्ट ज़्यादा होता है। तो इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए, ये वाला बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उन बच्चों के लिए जो कि आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से 2027 में जो पेपर देने वाले हैं, उनको सारी बातों को ध्यान रखते हुए ये हम लोगों ने कोर्स अपना डिजाइन किया हुआ है। ये जो भी कोर्स है, इसमें हम लोग सारी चीज़ें स्टार्ट तो बहुत अभी चालू करने वाले हैं, 27 मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जब तक पेपर खत्म हो जाएंगे। इस पूरे कोर्स की खासियत ये कि तुम लोगों का जो स्कूल के पेपर हैं, स्कूल का सिलेबस है, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा, एक बात। दूसरी बात, मतलब स्कूल में अगर तुम लोगों का अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरीके के चैप्टर चलते हैं, कभी किसी में कोई चीज़ पढ़ा दी जाती है, कभी किसी में कोई चीज़ पढ़ा दी जाती है, तो हम लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अगर किसी के स्कूल के टेस्ट में अपने स्कूल का पेपर ना खराब हो, उसके करस्पॉन्डिंग कोई चीज़ आएगी तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी उनको दिया जाएगा, ताकि वो स्कूल का किसी तरीके से खराब ना हो उनको। पहली बात। दूसरी बात, चालू बिल्कुल बेसिक लेवल से चालू होगा, और एक एक चैप्टर खत्म होगा, एक एक चैप्टर के करस्पॉन्डिंग टेस्ट भी होंगे सारे। टेस्ट के बाद उनकी जितनी भी पेपर में दिक्कतें होंगी उनको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। असाइनमेंट मिलते रहेंगे, रेगुलर असाइनमेंट मिलेंगे, और किस लेवल के असाइनमेंट मिलेंगे इस बात का मेरे ख्याल से अभी तुम लोगों को अंदाज नहीं लग पाएगा, क्योंकि हम लोगों के ऑल इंडिया वन असाइनमेंट जिस तरीके के होते हैं, जैसे बच्चों ने कोई चैप्टर पढ़ लिया, जो 10th से 11th में जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने पढ़ा ही होगा, मतलब वो पढ़ेंगे। लेकिन जो 11th से 12th में जा रहे होंगे उन लोगों ने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया होगा, और जो एडवांस का पेपर देने के लिए भी बैठे होंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया होगा उन लोगों ने। और उनके करस्पॉन्डिंग देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक हम लोगों ने यहाँ पर असाइनमेंट प्रोवाइड किया है। ये हमारे ऑल इंडिया वन असाइनमेंट सीरीज के ही हैं, ये सारे हमारी जो बुक है गोल्डन आइडियाज, उसी से
पिक किए हैं, कुछ सवाल हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के इसमें प्रोवाइड किए हैं ताकि जो बच्चे एडवांस वाला पेपर देने जा रहे हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें। मतलब एक कॉम्प्रेंशन लिखा हुआ है, 28 सारी बातें लिखी हुई हैं, इन सारी बातों को पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ये 4-5 पार्ट लिखे हुए हैं, ये सारे सवाल हमारे ही बनाए हुए हैं। जो भी अच्छे बच्चे हैं उनको बहुत मजा आता है इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने में। एक कॉम्प्रेंशन ये है, फिर एक और कॉम्प्रेंशन लिखा हुआ है, फिर एक और कॉम्प्रेंशन लिखा हुआ है, फिर एक मैचिंग लिखी हुई है, एक और मैचिंग लिखी हुई है। इतना उन बच्चों के लिए से पूरा ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर तुम लोगों का रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जानते हैं उनको तो अभी इस बात का अहमियत ही नहीं समझ में आएगी कि भाई ये सब किस बारे में बात चल रही है। लेकिन वो बच्चे जो 2026 में देंगे जेई का पेपर, उन लोगों ने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया होगा, वो सारे ये असाइनमेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो इस समय एडवांस का पेपर देने जा रहे होंगे या जो मेन का पेपर देने जा रहे होंगे वो भी इस तरीके के सवाल लगा सकते हैं, क्योंकि वो मैथ्स की एक खासियत है कि उसमें तो प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो प्रॉब्लम्स कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, मैचिंग के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, तो वो तो अपना अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। फी स्ट्रक्चर जो है वो भी ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है। जो 10 से 11th में जा रहे हैं उनकी जो फी है वो 15,000 रुपीज है। स्टार्टिंग जो डेट है वो मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दी, 27 मार्च है। ये सिर्फ फाउंडेशन बैच के बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। ये वो फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं जो कि इस साल 10th का बोर्ड का पेपर दे रहे होंगे या दे चुके होंगे, वो इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 27 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। टाइमिंग ऑलरेडी मैंने बता दी है, 2-4-6 में 4 से 6 ये इवनिंग वाला स्लॉट है, क्योंकि स्कूल के बच्चे हैं वो अपना स्कूल जाके खाली हो जाएंगे इस समय तक और इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फी बता दी मैंने। ये बैच खत्म होगा जनवरी 26 को, जिसमें 11th का पूरा सिलेबस उनका खत्म हो चुका होगा। टेंटेटिव इसलिए क्योंकि हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे इस तरीके से हो सकता है। अगला जो अनाउंसमेंट है वो 26 जो 11th से 12th में मूव करें, वो बैच ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और ये बहुत ही मेगा बैच हम लोगों का तैयार होता है। जिस लास्ट ईयर में भी हम लोगों ने ये बैच चालू किया था, और इस बैच में चूंकि लास्ट ईयर हम लोगों का पहला साल था और हम लोगों ने ये बैच स्टार्ट किया था, और इस बैच में कम से कम 20 ऐसे बच्चे हैं जो कि 99.7 से 99.9 के बीच में परसेंटाइल लाए हैं। 20 ऐसे बच्चे हैं जो कि ये 12th अपेयरिंग है, और उसमें कुछ 12th पास भी है, लेकिन मेजोरिटी 12th अपेयरिंग है। ये वाला बैच अभी जो टेंटेटिव टाइम इसका हम लोगों ने दिया है वो बहुत ही सीधा सा है, और वो टेंटेटिव टाइम क्या है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। वो अभी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि जब तक मेन का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक हमारे मेन के क्लासेस चल रहे हैं, और वो जैसे ही मेन का पेपर खत्म हो जाएगा ये वाला बैच शिफ्ट कर देंगे हम लोग। और ये शिफ्ट कब कर देंगे, ये इसकी टाइमिंग है 9 से 11 रात में। ये इसलिए क्योंकि उस समय तक सारे बच्चे फ्री हो जाते हैं और उसमें खाली दिमाग से ये सारी पढ़ाई हमारे हिसाब से कर सकते हैं, और इसमें भी सारे असाइनमेंट सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, और ये बहुत परफॉर्मेंस जबरदस्त परफॉर्मेंस क्रिएट करता है। 11th में उतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है तुम लोगों के पास, क्योंकि मैथ्स की खासियत ये होती है कि जो 11th का कोर्स है और जो 12th का कोर्स है वो सब आपस में मिक्स हो जाता है, तब जेई का पेपर बच्चे अच्छे से कर पाते हैं। तो 11th में आइसोलेटेड टाइप की चीज़ें होती हैं, लेकिन 12th वाले बैच में या जो एडवांस वाला है या रैंकर बैच जो जिसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले बैच में 11th की सारी चीज़ें भी इस्तेमाल होने वाली हैं और 12th की भी इस्तेमाल होने वाली हैं। तो इस पर ज़्यादा वर्कलोड बच्चों का बढ़ जाता है, और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का पेपर होने वाला है। शेड्यूलिंग ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही छोटा सा एक सरल सा चैप्टर डिटरमिनेंट हम लोगों ने पढ़ाया है, लेकिन ये वाला बैच शिफ्ट हो जाएगा 4 से 6 के बजाय वो रात में हो जाएगा 9 से 11, और ये वाला बैच 2 बैचेस में डिवाइड हो जाएगा। एक मेरे पास जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि जनवरी 2026 में होगा, और एक एडवांस तक चलेगा, और एडवांस का वो मई तक चलेगा बैच। और ये जो भी बैचेस हैं ये दोनों बैचेस की फी यहाँ पर अलग से बताई रखी है। जिसकी भी कोई क्वेरी होगी वो अभिनंदन सर को, जो कि डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा होगा, वो उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, सारी समस्याएं सॉर्ट आउट कर दी जाएंगी। हमारे पास दिन में डाउट क्लासेस भी चलते हैं, और दिन में डाउट क्लासेस में चाहे वो इस बैच का बच्चा हो उसके भी डाउट दूर किए जाएंगे, चाहे वो इस बैच का बच्चा हो उसके भी डाउट दूर किए जाएंगे। तो डाउट खत्म होते चलने चाहिए, चीज़ें री होती चलनी चाहिए, बढ़ती चलनी चाहिए, और क्वालिटी क्वेश्चन हम लोगों के बहुत सारे असाइनमेंट हैं जो कि लोग बहुत बहुत पसंद करते हैं, और उसके कारण
बच्चों का भी इंटरव्यू आएगा तुम लोगों के पास, और वो बताएंगे कि किस तरीके के सवाल जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं वैसे ही कुछ एग्जाम में भी आ जाते हैं। जो कि जेई 2028 जो कि प्री फाउंडेशन बैच के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें कि नाइन्थ वाले जो 10th में जा रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग, 8th वाले जो 9th में जा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग, ये सारी बातें सिर्फ मैथमेटिक्स के ऊपर चलने वाली हैं। कोई फिजिक्स नहीं, कोई केमिस्ट्री नहीं, वो रिलेटिवली सरल सब्जेक्ट होते हैं, वो सारे बच्चे चाहे बुक से पढ़ लो चाहे स्कूल के टीचर से पढ़ लो, वो सब सुधर जाते हैं। अगर कोई कहेगा चाहेगा तो हम लोग टीचर भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अब जो जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं या ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, और जितने भी मैथमेटिक्स बेस्ड पेपर होने वाले हैं उन सब के करस्पॉन्डिंग ये वाला बैच सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ें नर्चर कर देता है, यही हमारे हिसाब से चीज़ों को डेवलप करवा देता है, यहीं से कैलकुलेशन एबिलिटी बढ़ जाती है, यहीं से सोचने का प्रोसेस बढ़ जाता है। स्कूल का पूरा सिलेबस ध्यान रखना, स्कूल का पूरा सिलेबस ढंग से कंप्लीट कराया जाएगा, और उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे वो टेस्ट पेपर हो, चाहे वो रेगुलर असेसमेंट हो, गार्जियन से बात होती रहेगी, सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी भी और कोई कोचिंग प्रोवाइड करेगा उससे ज्यादा ही हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। आप लोगों को मैं असाइनमेंट के बारे में और डिटेल में समझा दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर पर है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम लोग बातें करने वाले हैं इसमें कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी, ये भी जो पूरा असाइनमेंट है ये तुम लोग इसमें देख पा रहे होंगे। इसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो पूरा पूरा तुम्हारे पास पीडीएफ पड़ी मिल जाएगी, तुम लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी डाउट होंगे चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना, सारे उसके सोल्यूशन तुम लोगों को मिल जाएंगे। अगर डाउट हो, वैसे तुम लोग अच्छे बच्चे हो, क्योंकि मेरे पास जनरली जितने भी अच्छी क्वालिटी के बच्चे होते हैं भारतवर्ष के, वो सब कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को, क्योंकि वो इस वैरायटी के सवाल लगाते हैं, और इस वैरायटी के सवाल वो, और चूंकि बहुत सारी कोचिंग में पढ़े भी हुए हैं और इस वैरायटी के उनको सवाल मिलते ही नहीं है, तो वो हमारे पास खोज खोज के आते हैं। गोल्डन आइडियाज के ही सवाल है ये जो हमारी बुक है, और वो मतलब लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया कि इस तरीके के सवाल बिल्कुल जेई बेस्ड तरीके के, बहुत सारी चीजें मिक्स है। जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें एक सर्किल का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें स्ट्रेट लाइन का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें इलिप्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कैलकुलस का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इतनी सारी चीजें मिक्स हैं, और उन सारी चीजें जो मिक्स हैं उनको किस तरीके से बच्चे सोच सोच के अलग अलग करने वाले हैं, हो सकता है थोड़ा सा समय लगे। बहुत सारे हमारे बच्चों के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू पढ़े होंगे, उसमें एक आकर्ष भी है जिसकी की 273 या 373 रैंक आई थी। उसने भी ये बात बोली थी कि सर की किताब बहुत ही बेहतरीन है, और उसमें समय जरूर लगेगा सवालों को सॉल्व करने में, लेकिन बहुत सारी अपने आपके अंदर कितना धैर्य का डेवलपमेंट करना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, सॉल्व ना हो सवाल, उसमें उसी में से चीजें निकल के आने वाली हैं, और संभाल संभाल के चीजों को करने की जरूरत है। तो ये सेकंड कॉम्प्रिहेंशन है। ऐसे ही एक और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, तुम लोग पढ़, जिन लोगों ने अभी 11th से 12th में गए होंगे वो सब पढ़ सकते होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, उनके आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करी गई है, और आर्ग्यूमेंट एपी में दे रखा है, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके ये रूट्स दे रखे हैं, और फिर ये करस्पॉन्डिंग सवाल सॉल्व करने हैं। तो ये सारे सवाल तुम लोग अटेम्प्ट करोगे, और अगर सोल्यूशन मांगोगे तो वो सोल्यूशन तुम लोगों को अभिनंदन सर प्रोवाइड भी कर देंगे। कुछ सोल्यूशन ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, मैंने अपनी क्लास में डिस्कस किए हैं ये सारे सवाल। एक मैचिंग लिखी हुई है, एक और मैचिंग लिखी हुई है, मैं बहुत सारी मैचिंग दे सकता था लेकिन मैंने लिमिटेड ही काम करने के लिए दिया है, ताकि तुम लोग करो, तुम लोगों को मजा आए, तुम लोग हमसे इंटरेक्ट करो, और फिर तुम लोगों को कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिले। बाकी आप लोगों का के लिए शुभकामनाएं कि किस तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी को सफल बनाने वाले हैं। गुड बाय।